तो सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। इसमें आप देख रहे हो कैथल न्यूज पॉइंट व सोशल हरियाणा पीएस दिब्बन के साथ। आज हम मौजूदा कैथल जिला के ऐतिहासिक गांव किसान में, और किसान गांव में हम चेहरे को आप देख रहे हो वो है किसान गांव की मौजूदा सरपंच श्रीमती विनीता जी। उनसे आज गांव किसान के विकास कार्यों को लेकर और अन्य सामाजिक मुद्दे, चाहे लड़के बेटा बेटी के क्षेत्र की बात हो, चाहे महिला शिक्षा की बात हो, चाहे कोई खेलों की बात हो, कुछ भी हो, तमाम बातचीत उनसे हम करेंगे। तो जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी स्वागत हमारे सोशल हरियाणा चैनल पर। सबसे पहले तो आपके सोशल मीडिया हरियाणा के जो भी दर्शक हैं उनको मेरी हाथ जोड़कर राम राम। मैं गांव किसान से विनीता सरपंच। जी विनीता जी, गांव किसान से आप सरपंच हो, तो अक्सर ये देखा जाता है कि सरपंच तो महिलाएं बन जाती है, लेकिन उनका कार्य उनके ससुर या उनके पति ही प्रतिनिधित्व करते रहते हैं, लेकिन गांव किसान में आप खुद करते हो या आपके घर वाले मानते हैं? बाकी जो देवर हैं मेरे, जी जी, ये कार्यकाल करते हैं। जो घर में साइन करवाने हैं, मोर मार मरवाने हैं, मैं उनमें खुद करती हूँ। बाकी जो बाहर की देख रेख के काम है जी जी, उनमें मैं हर एक काम में शामिल हूँ। जी। जो कि मीटिंग है, मीटिंग में भी हर एक मीटिंग में मैं खुद जाऊंगी। सरपंच यूनियन की मीटिंग? हाँ जी, कोई भी मीटिंग है, चाहे गांव राम की ला लो या गांव में कोई भी बाहर ला लो, सरपंच की कोई भी मीटिंग में जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है, हर एक मीटिंग में मैं खुद जाऊंगी जी। हाँ जी। तो एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अक्सर यही देखते रहते हैं, महिला उनको पद तो मिल जाते हैं लेकिन कार्य बहुत कम ही करती है आज के समय में भी। लेकिन आगे आना महिलाओं के लिए किसान गांव में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ये अगर आपके कार्यकाल की बात की जाए, विकास कार्य क्या क्या आपके कार्यकाल में हुए हैं? हमारे फिलहाल सबसे मेन देख, गली नाली ये तो हर दिन हर हफ्ते होंगी रहो है। जी जी, गांव की सफाई तारी चलो, जेसीबी आवा है, सफाई करवा दे हैं, सफाई कर्मचारी भी कुल मिलाकर बढ़िया काम कर रहे हैं। तो एक हमारे गांव में लाइब्रेरी नहीं थी जी। सबसे पहला काम लाइब्रेरी, लड़कियां जाया कर दी, कैथल जाया कर दी। वैसे ही सेफ नहीं है अपने देश की बेटियां, तो आप दिन प्रतिदिन आंदे जाने लग रही, केस आप देखो भी हो। तो एक लाइब्रेरी बनवाई, उसमें बहुत सारी चीज कुछ टेंडर द्वारा करवाई, कुछ सरपंच ने करवाई, जिसमें उसकी कुछ कमी रह गई थी। जैसे कि बहुत सारी कुर्सियां की, सीसीटीवी कैमरा की सुविधा, दरवाजा के अंदर चपल में लाइब्रेरी है। हाँ जी, सीसीटीवी कैमरे भी उसमें लगवा दिए, एसी भी लगवा दी, ताकि सारी जो गरीब बेटी हैं घर कहीं की भाई वो है भाई नहीं पढ़ सकती, हमारे गांव की बहू भी जावा, बेटी भी जावा। और ये बहुत सारी ना, मतलब अगर इसका पेपर भी दिया है सिटी का पढ़ कर ना, और कम से कम भी देख लाइब्रेरी बनवाया है, उसमें बहुत सारे इसे हैं भाई लड़कियां, अब भाई उसमें कुछ सुविधा नहीं होती, जहाँ उल्टे आ जाए। इतनी बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी दी है हमारे सरपंच ने। और तो कम से कम 50 लड़कियां डेली पढ़ने जाती है। हाँ जी। अगर बात की जाए जी, जो आपने बात की है सीसीटीवी कैमरे वाली, अकेली लाइब्रेरी में लगवाए है पूरे गांव में? पूरे गांव में लगवा दिए जी कैमरे हमारे गांव में 25 से 26 कैमरे थे, पूरे गांव में लगवा रखे थे। ईब लाइब्रेरी में, सरकारी स्कूल में भी ईब 3 दिन पहले 8-10 कैमरे लगवा दिए, क्योंकि बालक के कर दे टूंटी तोड़ दिया कर दे, फिटिंग तोड़ दिया कर दे, इतने मतलब गल होया कर दे और ना बताया कर दे। तो ईब सरकारी स्कूल में भी 8-10 कैमरे लगवा दिए। अगर बात की जाए जी गांव किसान में अनेकों खिलाड़ी हुए हैं, चाहे कबड्डी की बात हो चाहे कुछ हो, तो गांव में खेल स्टेडियम की व्यवस्था है? खेल स्टेडियम की जो स्कूल के पीछे ग्राउंड है जी, हाँ, स्कूल के पीछे ग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे और तैयारी भी कर रहे हैं। बहुत बड़ा स्टेडियम है के टाइप में बना रखा है खेल। तो जो ग्राउंड का कार्य उसको स्टेडियम का रूप देना चाहिए क्या? देखिए, अगर हम तो पूरी कोशिश करेंगे जी। अगर सरकार चाहोगी तो, अगर देख सारी चीज सरपंच के भी हाथ में होती है, हम सिर्फ सरकार तय अपील कर सके हैं तो वे हमारे कार्यकाल करवावा काम करवावे। तो अगर सरकार हमारे मौका देगी तो हम जरूर करवाएंगे जी। अगर बात की जाए विनीता जी, जैसे विधानसभा का चुनाव हुआ, पहले यहाँ से एमएलए कमलेश टांडा जी थी, विकास सारण है, तो कुछ जो ग्रांटें होती थी, जो क्योंकि पहले तो बीजेपी सरकार की वो थी एमएलए जी कमलेश टांडा जी, लेकिन अब कांग्रेस के एमएलए है, तो अब कुछ ग्रांटें वगैरह आ रही है पंचायत के पास से नहीं आई? नहीं जी, वो तो लिमिट कर रखी है। तो ई टेंडर द्वारा काम हुए हैं जो कि ऑनलाइन, बाकी ये जो वैसा अपना जो छोटे मोटे काम कर सके हैं वह करवाया है, ना कि जो बड़े काम है, बड़े जो गाँव में कोई भी बड़ा काम हो, छोटे मोटे काम ही करवा सकता है सरपंच, वह टेंडर द्वारा करवाए जाना है जो बड़े काम हो।
अगर बात की जाए जी, जैसे गांव में चपाल होती है, हाँ जी। चपालों का रख रखाव के लिए क्या है, चपालों के बारे में क्या? चौपाला के बारे में आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमारे गांव में जो मेन एंट्री का दरवाजा है, जी। इसकी बढ़िया एंट्री में बड़े बूढ़े इसकी देख रेख करा है, जो सफाई कर्मचारी हैं उसकी सफाई करा है। जी। और बाकी जो अपने गांव के बूढ़े दादा काका ताऊ हैं, सारे उड़े खेल रहे हैं, टाइम पास भी हो जाए, इतनी उम्र में काम तो कर नहीं सकते। जी, जी। बाकी और एक ऐसी हैं जो SC-BC वाले हैं, जी, जी। सबकी हर एक चौपाल में ऐसी सफाई तक लेकर और काम तक जी। लेकर सबके काम करवा दिए हैं। जितनी भी चौपाल बनाई है, ये मेरे हिसाब से इसी स्टैंडर्ड इस प्लान में जितनी भी थी सारी टूटी फूटी हो रही थी, सारिया के काम बन गए। SC-BC के जर्नल के सारे के। गांव में झलगर तो है किसान में, लेकिन पानी की व्यवस्था की बात की जाए तो पानी की व्यवस्था तो मैं बताऊं जी, सबसे पहले तो सारी गली बना दी सरपंच ने जी। फिर हमारे गांव में पानी की समस्या थी तो हमने टेंडर के द्वारा सरकार ने भेजे, ठेकेदार आए, काम करके गए, लेकिन बहुत सारी कमी इबी भी रह गई और बहुत सारे गांव में पानी चला भी गया जी। और बाकी जो गली थी मैं सारी तड़ुआ दी दोबारा था, क्यों मैं ठीक को नहीं करके गए ठेकेदार काम। इतनी बढ़िया डाल जो सरपंच ने करवाया था। ये भी देखो, सरकार का कोई बंदा अपने गांव में का काम करेगा, वो तो अपने हिसाब तक करेगा। जो सरपंच खुद करवाया सके है ना मजबूती का काम, मैं दूसरे थोड़ी कर सके है कहना, क्योंकि ये वो तो काम करके चले गए, ये घर तो मारा है नहीं सारे के सारे। तो क्या ठेकेदार से संतुष्ट नहीं हो ना? संतुष्ट तो जी देखो, उनके कार्य से संतुष्ट नहीं हो क्या? काम तो मैं भी ठीक करके गए हैं, किते ना किते आपा मतलब पब्लिक का भी थोड़ा हाथ है, जो खड़े होकर थोड़ा काम करवा देंगे उन पे। जी जी। तो मैं शायद मेरे हिसाब से बढ़िया करके जाएंगे। बाकी एक आधी समस्या है, बाकी पानी की समस्या हमारे गांव में क्लियर होगी। ग्रामीण क्षेत्र है, पशुपालक भी ज्यादा है, जो भैंस गाय रखते हैं, तो जोहड़ भी बोल देते हैं, तालाब भी बोल देते हैं, उनकी व्यवस्था कैसी है गाँव से? गांव किसान में जमा बढ़िया है जी, सारे जोड़ 3-4-5 जोड़ हैं अपने गांव में। बड़ रोड पे हाँ जी, एक यहाँ 2, एक और पानी भरने लग रहा है जखोली रोड पे, एक यू गांव में भीतर में अंदर के दौर है। इसमें जो है इसका काम भी चल रहा था, बीच में तीर्थ बनेगा जो कुरुक्षेत्र वाला है इसमें। हाँ, पेंडिंग पड़ा है कुछ दिन में, अगर सरकार ने चाहे तो अगर पीछे दिए, अगर टेंडर के द्वारा या कुपरे भी करवाया गया तो जरूर कोशिश करेंगे इसमें भी। तालाबों में पानी भरने की व्यवस्था माइनर से या बोर से? बोर से है जी। बोर से। हाँ। अगर बात की जाए गांव किसान में एक पंचायत है, उसके लिए कोई सचिवालय है या सभागार है या पंचायत घर क्या है? पंचायत घर है जी अपना। तो हाँ। जो पंचायत सभा की मीटिंग होती है वो होती है। हाँ, पंचायत सभा की मीटिंग ला ले, छुपर लगवा दिया है, कैमरे लगवा दिए हैं। एक ओड़ा को यो था कुआ भी बंद करवाया था, बढ़िया जमा सफाई करवा रखी है ओड़ा। और जो अपने जो भी कोई भी अधिकारी अगर पंचायत करनी है या मतलब कोई भी कुछ भी कार्य करना है तो ओड़ा अपना बढ़िया पंचायत के सारे कार्य ओड़ा में है अपने द्वारा पंचायत। जैसे भी नीता जी, अब आप आगे आए हो, आजकल गाँव में क्या चल रहा है कि महिलाओं के लिए खेल स्टेडियम की अलग से व्यवस्था कर रही है कुछ पंचायतें, चाहे वो एक स्कूल के मैदान में हो। हाँ जी। तो कुछ महिला खिलाड़ियों के लिए आपने ऐसी व्यवस्था करवाई है? हमारी नहीं, बाकी लड़कियां हैं। हाँ, जो भी गुड्डियां लगा लो, लड़कियां हाँ, लगा लो। लड़कियों के खातर बहुत मतलब खिलाने वाले भी बढ़िया हैं, सारे खिलाड़ी हैं बढ़िया तगड़े तगड़े। और कम से कम भी 20-25 लड़कियां जो कि बैर तक भी खेलना है बच्चियां, और मेडल भी जीते हैं। ये 52 किट बैंडी हैं जो सरपंच ने, मैं सारी उनमें तो लड़के भी थी लड़कियां भी थी। हर साल किट बैंडी जाओ है 15 अगस्त में, बच्चियां तो जो खिलाड़ी हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे गांव के सारे बच्चे। जैसे आप आगे आई हो महिलाओं में क्षेत्र में, क्योंकि कंधे कंधे मिलाकर कार्य कर रहे हो पंचायत में अन्य मेंबरों के साथ, तो अन्य महिलाओं को भी आगे आने के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो हर एक महिला तय यू संदेश देना चाहूंगी भाई, देखा पाना घर के चूल्हे चौके तक पहला की जो महिलाएं थी मैं रह ली, आज अपने कोई महिला कोई भी पीछे नहीं है, जो कुछ भी कर सका है आज के टाइम पर महिला। अपना कंधे तक कंधा मिलाने की बजाय भी अकेली भी महिला जो चाहो ना वो कर सका है जी। आज सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ दिखते रहते हो, चाहे इंस्टाग्राम आईडी हो, चाहे यूट्यूब हो, और बाइक वगैरह ये भी चला लेते हो, जो भी होते हैं, क्या क्या ड्राइविंग कर लेते ना? मैंने ईव की गेड़ा जो हमने 25-30 किले की खेती कर रखी है खुद जी। मैंने जितने भी किले हैं सारे के सारे में आरो मारने, फाड़े मारने, पाड़े काटने, सारी चीज जो खुद करे है मैंने। कम तक कम भी याड़ा ईब यू मारे मेरे देवर है, यू खेती भी करा है, घर परिवार ने भी संभाला है, गांव राम ने भी संभाला है, क्योंकि ज्यादातर बोझ इसके ऊपर है।
तो फिर मैंने क्यों ना भाई हम एक लेडीज है घर बैठे के नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने साइकिल भी नहीं चलाना हुआ था। एक टाइम मैंने 2 महीने के भीतर मैं आज बुलेट भी चलाऊं हूँ, स्प्लेंडर भी चलाऊं हूँ, स्कूटी भी चलाऊं हूँ, ट्रैक्टर भी चलाऊं हूँ, गाड़ी भी चलाऊं हूँ, हर एक चीज चलाऊं हूँ। और सिर्फ एक बार सिर्फ मुंह बताया था घर के ना खड़े होकर भाई बस मुंह चलाना है, तू ले जा जड़ा ले जाना, ये गेर आगे लगे गए पीछे, ये पाछल बस इतना बताया कहना। मैं आज खुद मैंने 10-10 किले के एक टाइम पे युगर आ गया। अगला मेरी तो पंचायत का काम है, पंचायत बैठी है घर, तू ट्रैक्टर चला। इन्हें 4 बजे मैं बुला ली, लगातार यू 8 बजे गया, यू भूल गया आड़े काम में लगे रहे। एक बहुत बड़ा उदाहरण है, देखो कह देते हैं कि महिला घर रहेगी वो रहेगी, लेकिन जो हमारे कैथल जिले की ग्राम पंचायत किसान की सरपंच है विनीता जी, एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहे हो। और ये जो बोल रही है रियल बोल रही है, इनकी आईडिया है सरपंच विनीता के नाम से इंस्टा पे। हाँ, विनीता सरपंच ब्लॉग के नाम का आईडिया है, उसमें जाकर सर्च कर लियो हर एक वीडियो। एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रही है। जो अन्य महिला शक्ति है सोचती है कि हम कुछ नहीं कर सकते महिलाएं, लेकिन जो गांव किसान की सरपंच है उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बात की जाए जी, एक गांव डिगा हुआ है हाल कलवारो जिला भिवानी में, वहां की एक बेटी का खेत में सब मिला है। और आज आपके गांव में भी जाम लगाया था युवाओं ने उसके न्याय के लिए। जी मैं तो उस बेटी को सरकार तय बस एक अपील करना चाहूँ, आपने नारे लुआ रखे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां ने कितना बचा लेंगे, कितना बेटी अपनी सेफ है। जब दिन दिहाड़े गुंडे 11-12 दिन हो गए आज तक उस बेटी की डेड बॉडी का अग्नि भी को नहीं आई है। और उसके ऊपर मरी के ऊपर भी कानून ब्लेम लाने लग रहा है कि उसने तो सुसाइड कर लिया। एक जड़ैले का अपने चेहरे ना कोई सुसाइड करता है, उसने उसके उन तक प्रूफ तो कि मैं मिल नहीं रहा, तो बस उसके ऊपर आगत आगे 11 दिन हो गए, सारे रोड़ा पे लिखड़ा हो भाई, जब तक उसने इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आज इस बेटी ने इंसाफ नहीं मिला तो कल न इस चीज का शिकार मैं, आप देखने वाले या पूरी पब्लिक में तो कोई भी हो सकता है। क्योंकि जिस टाइम पर वह बेटी घर तली लिखड़ी थी उसने भी नहीं बेरा था मेरी गिला के बनेगी। तो अगर इस चीज पर मुद्दा नहीं उठाया पब्लिक ने, सरकार कानून कुछ नहीं करेगा, अपन खुद मजबूत होना पड़ेगा। हर महिला हर इंसान हर अपने जो पंचायत के में खंड के आड़े दादा मैं आगे नहीं आवांगे तो अपनी बेटियां ने, अपनी बेटी सेफ नहीं है, घर में भी बेटी सेफ नहीं है। उस बेटी का तो मुद्दा खत्म भी नहीं होया है। कल रात ने सफीदों की 2 बेटी, एक 10 साल की एक 13 साल की, उनका क्या कसूर था? तो उनका भी फायरिंग के लिए उनकी भी हत्या कर दी है। कहीं ना कहीं हरियाणा में बेटियों या बेटियों कल एक संद में रडाना गांव का बेटा है, उसकी भी दुपेटी गांव में सब मिला है। अंकित था 26 साल का। कहीं ना कहीं हरियाणा में बदमाश और अपराधियों का खौफ हम शासन और प्रशासन से विनती करते हैं जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। तो जी हर क्षेत्र में विनीता जी आप आगे बढ़ रही हो। बात आती है राजनीति की, तो राजनीति को राजनीति मानते हो या समाज सेवा? राजनीति को मैं समाज सेवा मानू जी। राजनीति वाले तो किसी की सुन दिए को नहीं, उन्हें तो बस घमंड हो जाए चीज का भी मैं तो राजनीति में हूँ, आपको बनाएंगे सारे काम। समाज सेवा करेंगे तो कुछ आगे बढ़ पाओगे आप। समाज सेवा करो, क्योंकि अपना जो समाज की सेवा करो आगे बढ़ो भाई। बस मैं तो सरकार से अपील करूं भाई, जो लड़कियां खातर कुछ हिस्सा करो आगे, ताकि लड़कियां ने इंसाफ मिला है। ये जो लड़की इतनी डरन लग रही है बाहर पढ़ती आन भी नुंगा पढ़ावा कड़ता है। पढ़ी लिखी छोरी पे कल कुछ 6 महीने भी नहीं हुए छोरी ने, जो वह भी डॉक्टर थी या भी डॉक्टरी उधर जाओ थी। देखे छोटी ही फुटेज दिखावा है उसकी, जीत वह छोरी जावत ही एडमिशन लेने खातर, ओड़े की सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा रही मैं जी? तो उन्होंने बताओ कितना सेफ है अपनी लड़कियां। तो भी मैं तो कानून तय एक अपील करूं, जल्द से जल्द इस पे अपना कार्रवाई करो और इंसाफ दिलाओ जी। जिस कुर्सी पर आप बैठे हो आगे भी चुनाव होने हैं, क्या विनीता लड़ेगी आगे भी चुनाव? आगे जी अगर गाम राम साथ देगा तो जरूर कोशिश करेंगे। मैं विचार तो है गाम राम का देख सकता है मैन, तो जो गाम राम के अगर अच्छे काम करेंगे जी तो आगे बढ़ाओगे। तो कोशिश रहेगी जी अपना कोई किसी भी पद पे अगर गाम राम चाहोगा तो जरूर कोशिश करेंगे जी। क्या हमारे गाँव की जो पंचायत ने मेरे को आशीर्वाद दिया, इतनी बहुत 36 बिरादरी ने जो आशीर्वाद दिया, जो 36 बिरादरी ने आशीर्वाद दिया, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और हम की सेवा करने के लिए काम में किसी भी हमारी जरूरत हो तो हम आपके लिए 24 घंटे तैयार हैं। धन्यवाद।